इस वक्त पीएफआई की खबर के साथ करते हैं। पीएफआई के ठिकानों पर देश भर में केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। 15 राज्यों की 93 लोकेशन पर एनआईए और ईडी ने सर्च अभियान भी चलाया। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कुल 15 राज्यों में छापेमारी की गई है। एनआईए और ईडी की छापेमारी में करीब 106 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये भी बता दें, पीएफआई पर टेरर फंडिंग और ट्रेनिंग कैंप में युवाओं का ब्रेन वॉश करने का आरोप लगा है। पीएफआई पर एक्शन को लेकर ये बड़ी खबर है। यूपी एटीएस ने पीएफआई सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए पीएफआई सदस्यों से फिलहाल पूछताछ चल रही है। पीएफआई प्रवक्ता मुनीर के मेरठ में होने का अलर्ट भी जारी हुआ है और ऐसे में मुनीर की तलाश मेरठ में शुरू कर दी गई है। पुलिस की 3 टीमें फिलहाल मुनीर की तलाश में जुटी हुई हैं और मुनीर 10 दिनों से पत्नी का इलाज करा रहा था। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, लखनऊ से पीएफआई प्रदेश अध्यक्ष वसीम अहमद से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। संगठन के लिए युवाओं की फौज तैयार की जा रही थी। युवाओं का ब्रेन वॉश करने में वसीम अहमद लगा हुआ था। कई युवाओं को अपने संगठन में शामिल किया गया था। एनआईए की 2 टीमें संगठन की जांच कर रही है और बता दें आपको, इस पूरे मामले में जानकारी ये सामने आई है कि युवाओं को ब्रेन वॉश करने की लोग कोशिश करते थे। प्रदेश के कई जिलों में टीमें फिलहाल तलाश कर रही हैं। तो पीएफआई पर शिकंजा कसा है, ये बड़ी कार्रवाई हुई है और एनआईए की टीमें जो हैं वो दबिश दे रही हैं, छापेमार कार्रवाई कर रही हैं। पीएफआई पर टेरर फंडिंग का भी आरोप है। प्रदेश अध्यक्ष वसीम अहमद से जुड़ी एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर ये सामने निकल कर आई है। संगठन के लिए युवाओं की फौज तैयार इसकी तरफ से की जा रही थी और अब पीएफआई पर शिकंजा जो है एनआईए और ईडी का वो कसता हुआ नजर आ रहा है। अब पीएफआई को एक तरीके से तोड़ने की ये पूरी कोशिश शुरू हो चुकी है। वहीं लखनऊ में एसडीपीआई नेता मोहम्मद अहमद बेग को 6 अक्टूबर तक जेल विशेष न्यायाधीश अनुराधा मिश्रा ने जेल भेजा है। न्यायिक हिरासत में लेकर 6 अक्टूबर तक जेल भेजा गया है। मुस्लिमों के बीच साहित्य बांटने का भी आरोप है। बेग का हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाने का था सपना। एसटीएफ के पास सारी जानकारी मौजूद थी। हिंदुओं को टारगेट करने को कहा जा रहा था। मोबाइल, लैपटॉप, 22 किताबें इनके पास हैं। ये इस वक्त की एक अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। एसडीपीआई नेता का नाम भी सामने आया है। मुस्लिमों के बीच साहित्य बांटने का भी आरोप है। बेग का हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाने का सपना था। मुस्लिमों के बीच ये साहित्य भी बांटता था। ऐसी भी खबरें सामने निकल कर आई हैं। तो एसडीपीआई नेता मोहम्मद अहमद बेग को 6 अक्टूबर तक जेल में फिलहाल भेज दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और अहमद बेग कौन है? एसडीपीआई का नेता है। इसके अलावा 2022 यूपी विधानसभा चुनाव इसकी तरफ से लड़ा गया था। इसके साथ आपको ये भी बता दें, सीएए एनआरसी विरोधी हिंसा में भी ये शामिल था। वहीं प्रतिबंधित समूहों से संपर्क रखता था। लव जिहाद, धर्मांतरण कराने में काफी सक्रिय था। उधर आपको पीएफआई से जुड़ी सबसे बड़ी खबर भी इस बीच दे देते हैं। पीएफआई से 10 साल पहले लखनऊ के कुर्सी रोड पर अपना पहला अड्डा बनाया था, जहां पर मदरसे में शिक्षा ले रहे नौजवानों को गुमराह किया गया। इस्लाम के प्रचार के नाम पर संगठन का विस्तार हुआ। बाराबंकी तक विस्तार किया गया। लखनऊ के कुर्सी रोड से बाराबंकी तक करीब 30 किलोमीटर तक पीएफआई सक्रिय हो गया है। पीएफआई का जाल लखनऊ के अन्य हिस्सों तक फैल चुका है। तो टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग कैंप चलाने का पीएफआई पर आरोप है। पीएफआई के कई सदस्य हैं जिनकी गिरफ्तारियां अभी की गई है। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। एनआईए और ईडी इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। ये इस वक्त की एक अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। मदरसे में शिक्षा ले रहे नौजवानों को गुमराह यहां पर इनकी तरफ से किया गया था और धीरे धीरे इनका जो जाल है वो काफी ज्यादा फैलता गया। बाराबंकी तक इस्लाम के प्रचार के लिए उन्होंने पूरा जाल फैला दिया। 10 साल पहले लखनऊ में कुर्सी रोड पर इनका पहला अड्डा बना था। तो जनवरी 2000 क्राइम कुंडली भी आपको बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ विशाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। बाराबंकी में ही विशाल इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, लखनऊ से शुरुआत की और धीरे धीरे जाल फैलता गया और पीएफआई इतना बड़ा हो गया कि बाराबंकी तक ये पीएफआई पहुंच गया। अभी क्या जानकारी है आपके पास यहां पर से?
देखिए आपको बता दें करीब 30 लाख का जो 30 अगर किलोमीटर की अगर हम पूरी बात करें तो यहाँ पर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है कि कुछ लोग जो है वो यहाँ पर आकर बस गए और फिर यहाँ के स्थानीय लोगों में घुल मिल गए। हम इस वक्त कुर्सी रोड पर ही मौजूद है। सबसे पहले आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ कि हम इस वक्त जो है बाराबंकी के ही कुर्सी रोड पर है और जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार करीब 10 किलोमीटर तक तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आके बसे और उसके बाद यहाँ पर जो PFI का नेटवर्क है उसको उन्होंने बढ़ाया। और खास बात यह है कि आर्मी इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट रही है जिसके बाद से ही तमाम तरह के जो गिरफ्तारियां हैं वो हुई हैं। कुछ लोग यहाँ के स्थानीय हैं उनसे भी हम बात करते हैं और क्योंकि ये पूरा जो मामला है ये आप यहीं के रहने वाले हैं। ये यहाँ पर जो है PFI के काफी गिरफ्तारियां पिछले दिनों से हो रही हैं। कौन लोग हैं ये लोग, कहाँ से आ गए, कैसे कब आ गए, कुछ आप लोग को जानकारी है? नहीं, हम तो डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर के हैं और हम लखनऊ गए थे, यहाँ पे चाय पीने के लिए हम रुके थे। चाय की दुकान थी। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं उनसे बात करते हैं, स्थानीय उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। ये बताइए कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें कुछ लोग यहाँ बाहर के आके रहने लगे और उन्होंने पूरा PFI का नेटवर्क बनाया। आप लोग के बीच में कभी वो लोग आए? क्योंकि आप लोग कब से यहाँ पे रह रहे हैं? भैया हमको नहीं मालूम कुछ। आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? अरे ये हमारे बाप दादा रहा थे, बहुत जमाने से रह रहे, जब से पता नहीं बाप दादा से मालूम हो कितने साल से रह रहे हैं। हम पता नहीं पुराने ही एक रवैया हैं।